नमस्कार साथियों। आज हम दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पर हम वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के धनात्मक और ऋणात्मक मान होने की स्थिति को पता करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए हम एक दर्पण को लेते हैं। माना कि ये दर्पण हमारा M1 M2 है। मुख्य अक्ष बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो दर्पण है वो 4 हिस्सों में उसके भाग बढ़ जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर हम गणितीय विधि को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट हैं। जैसे हमारे गणित में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्स एक्स, वाई एक्स, एक्स डैश एंड वाई डैश। हम जानते हैं कि जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारे एक्स और वाई दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है। यही स्थिति हमारे दर्पण में दूरियां ज्ञात करने के लिए होती है कि जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ये हमारी लेफ्ट साइड है और इधर हमारी राइट साइड होती है, राइट साइड होती है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि दर्पण के बाईं तरफ सदैव वस्तु रखी जाती है, और जब हम कोई चीज बाईं तरफ रखते हैं तो वो हमारी सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रही, इसलिए वो हमारी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। मान लीजिए हमारी वस्तु O डैश है, O डैश है, जो हमारे दर्पण की बाईं तरफ स्थित है, इसलिए ध्रुव से वस्तु दूरी जो है वो हमारी कैसी बन रही है? ऋणात्मक आ रही है, क्योंकि हमारा वो सेकेंड कोऑर्डिनेट के एक्स डैश एक्सिस पर है। तो ये हमारी दूरी होती है वस्तु दूरी माइनस u। वस्तु दूरी सदैव किसी भी दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर हमारा उत्तल दर्पण हो, वो सदैव बाईं तरफ ही रखी जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो आपतित किरण की दिशा होती है उसके विपरीत स्थिति में वस्तु रखी जाती है, इसीलिए वस्तु दूरी सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, चाहे तो अवतल दर्पण हो या हमारा उत्तल दर्पण हो। अब अगर हमारी वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब बाईं तरफ है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगी, और अगर वो हमारा दाहिनी तरफ प्राप्त हो रहा है तो प्रतिबिंब दूरी हमारी धनात्मक होगी। जैसे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में मान लीजिए हमारी वस्तु दूरी u बाईं तरफ रखी हुई है, जो कि ऋणात्मक है क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और प्रतिबिंब दूरी जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये हमारी O डैश वस्तु दूरी हो गई। मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त किया I और I डैश, जो कि पहले कोऑर्डिनेट में है। जब पहले कोऑर्डिनेट में है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इसीलिए दर्पण के दाहिनी तरफ प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अगर वो बाईं तरफ प्राप्त होती है तो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। इसी आधार पर हम कह सकते हैं जो मुख्य अक्ष के ऊपर किसी वस्तु को रखा जाता है या प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अगर वो मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता है तब स्थितियां क्या होती हैं? अगर प्रतिबिंब हमारा ऊपर प्राप्त हो रहा है, जैसे देखिए अगर प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष के ऊपरी हिस्से पर है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में,
तो सीधी सी बात है कि ये हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बाई अक्ष भी धनात्मक है, बाई अक्ष धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। इसी आधार पर जो वस्तु की लंबाई लेते हैं वो भी हम कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। यदि प्रतिबिंब हमारा नीचे प्राप्त होता है, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे हिस्से प्राप्त होता है तो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो बाई अक्ष है वो हमारी ऋणात्मक है। यदि प्रतिबिंब हमारा इस स्थिति में प्राप्त होता है आई और आई डैश, जैसा कि अवतल दर्पण में मुख्यतः प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में भी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी जाके ये हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी जाके। क्यों? क्योंकि ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट के अनुसार बाई डैश एक्सिस पर हमारा माइनस है, ऋणात्मक है, इसीलिए हमारी प्रतिबिंब दूरी मुख्य अक्ष के नीचे लेने प्राप्त होने पर ऋणात्मक होती है। और यही दूरी अगर हमारी ऊपर प्राप्त हो, इस स्थिति में अगर हमारी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव दी जाती है। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हम वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक मान प्राप्त करते हैं। अगर वस्तु हमारी लेफ्ट साइड में, जैसा कि पहले से कंडीशन है कि जो वस्तु रखी जाती है वो सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। प्रतिबिंब का एक ये है कि किस स्थिति में वस्तु रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, फोकस बिंदु पर रखी है, या ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है, या हमारी वक्रता त्रिज्या पर रखी है, किस स्थिति में रखी है, उसी स्थिति के आधार पर हमें प्रतिबिंब की स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब उसी बिंदु के आधार पर, इन्हीं नियमों के आधार पर हम प्रतिबिंब की धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति के बारे में पता करते हैं कि वो कैसी है। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस दूरी, जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर फोकस दूरी प्राप्त होती है तो वो ऋणात्मक होती है, और राइट साइड में प्राप्त होती है तो वो हमारी धनात्मक होती है। इसका एक सबसे अच्छा है कि हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और दर्पण के आधार पर हम उनको विभाजित करते हैं। देखिए, अगर हम एक टेबल बनाए इस प्रकार से, इसके हम 3 कॉलम बनाते हैं इस प्रकार से। पहला हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण। अब हम इन्हीं के आधार पर पता करते हैं कि वस्तु हमारी धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी। या ये बहुत अच्छा तरीका है मेरी समझ से, जो हमने अपना तरीका निकाला है। इस आधार पर हम आसानी से पता कर सकते हैं किस दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी, किस दर्पण के लिए ऋणात्मक होगी। एक कुछ कंडीशन में ये हमारी चेंज हो जाती है, लेकिन मुख्यतः इस आधार पर होती है। सबसे पहले वस्तु की जो वस्तु दूरी होगी अवतल या उत्तल के लिए, वस्तु दूरी वो अवतल या उत्तल किसी के लिए भी नेगेटिव ली जाएगी। दोनों स्थितियों में नेगेटिव होगी, चाहे अवतल दर्पण हो या हमारा उत्तल दर्पण हो। और वस्तु दूरी को हम स्मॉल u लेटर से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण के लिए ज्यादातर हमारी नेगेटिव होती है, लेकिन एक कंडीशन होती है, यदि वस्तु हमारी फोकस और
ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ प्राप्त होता है। उस स्थिति में दर्पण से जो हमारी वस्तु की प्रतिबिंब दूरी होती है वो हमारी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु रखी होती है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है। अगर हम इसे देखें इस हिसाब से, अगर ये हमारा एक दर्पण है, ये हमारा P है, ये हमारा फोकस है, अगर वस्तु यहाँ पर रखी हुई है इस स्थिति में, तो प्रतिबिंब हमें बाहरी दर्पण के दूसरे हिस्से पे प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में हम धनात्मक लेते हैं, लेकिन बहुत सी ज़्यादा स्थितियों में हमारा ऋणात्मक होता है। उत्तल में ज़्यादातर हमें धनात्मक प्राप्त होता है। प्रतिबिंब दूरी को हम स्मॉल v से करते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए हमारी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन कुछ नियमों पर ये हमारी बदल सकती है। हर एक के लिए स्थिति कभी कभार परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हर नियम का एक अपवाद होता है। अब हम अगर वस्तु की लंबाई देखें, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई यदि वो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वो सदैव हमारी धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर स्थिति में धनात्मक होगी। इस स्थिति में धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? यदि वो मुख्य अक्ष के नीचे है तो हमारी ऋणात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर होने पर हमारी धनात्मक होगी, चाहे वो दर्पण हमारा अवतल हो या फिर उत्तल हो। मुख्य अक्ष के ऊपर की स्थिति धनात्मक और नीचे की स्थिति ऋणात्मक होगी। इस आधार पर वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें, इन्हीं नियमों के आधार पर दर्पण की अगर लेफ्ट साइड में है तो वक्रता त्रिज्या हमारी सदैव ऋणात्मक होगी। जैसे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमारी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमारी धनात्मक होती है। देखिए कैसे होती है। दोनों दर्पण आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का अंदरूनी भाग हमारा बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड में, इसीलिए जो हम वक्रता दूरी लेते हैं वो सदैव हम ऋणात्मक लेते हैं। इसकी दूरी सदैव हमारी ऋणात्मक होती है। और अगर हम उत्तल की बात करें, उत्तल दर्पण के लिए बात करें, जैसा कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो हमारा त्रिज्या है वो हमारी दाहिनी तरफ है, राइट साइड में है। इसीलिए जो उत्तल दर्पण के लिए हम वक्रता त्रिज्या लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति आदि की अध्ययन करते हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर ज़्यादातर हमारी जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। आज के लिए हमारा यही बिंदु रहेगा। कल हम आपको
प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आपतित किरण की स्थिति के आधार पर हम विभिन्न स्थितियों के बारे में दर्पण की अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।